लोग फीस वगैरह अब देना स्टार्ट करो। चलो, तो लास्ट टॉपिक हम लोग बॉन्ड ऑर्डर देख रहे थे, है ना। तो इन बॉन्ड ऑर्डर अगर याद हो, हम लोगों ने लिखा था दिस इज नथिंग बट हाफ ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, मैंने बोला था बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना शॉर्टर होगा। फिर मैंने बोला था बॉन्ड ऑर्डर कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होगा। अगर नेगेटिव या जीरो हुआ तो वो मॉलिक्यूल कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने लिखा था जितना ज्यादा होगा जितना ज्यादा होगा जितना ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ उतना छोटा होगा। बॉन्ड लेंथ उतना छोटा होगा, ऐसा। तो ये सब हम लोगों ने करके देखा था। फिर मैंने बोला था कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक, अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इट विल बी डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलो, नो सर। आगे बढ़ूं मैं नो इसके? No problem, sir. यस, सो लेट अस मूव अहेड। ठीक, तो इसके बाद मेरे पास था, इन सब में क्या हो रहा था टिल नाउ, in the bonding electrons are directly responsible for the formation of the bonding। अब हम लोग देखते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, तो लिख लो हेडिंग, लिखो बॉन्डिंग इन विच बॉन्डिंग इन विच bonding in which molecules are responsible Sir, can you wait for 2 minutes? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? Can you wait for 2 minutes, sir? कैन वी? Can you wait? चलो भाई, तो उसमें बॉन्डिंग इन विच मॉलिक्यूल्स आर रेस्पॉन्सिबल, तो मैंने लिखा फर्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेडिंग डालो, हेडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? जस्ट रफ आइडिया, कोई बताएगा व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? जस्ट रफ आइडिया। मॉलिक्यूल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द, अरे वेदांग इतनी देर बोलने के बाद बोला क्या लिखा था? मॉलिक्यूल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्डिंग। हे भगवान, इसका मतलब है डेफिनेटली हम लोग मेरी बात नहीं सुनते रहते, कहीं और भी बिजी रहते हैं, कहीं ना कहीं चैटिंग वगैरह इधर उधर करते रहते हैं, इसका मतलब है। चलो लिखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हम लोग बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हम लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, इसको मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोला, दिस इज नॉट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई कुछ नोट नहीं करेगा, इधर देखो,
पूरा समझो. Suppose you are taking water. Water is more electronegative, इसलिए उधर आ गया डेल्टा नेगेटिव, इधर आ गया डेल्टा पॉजिटिव. Same molecules you are taking, so this is delta positive and delta negative. So there is attraction between delta positive and delta negative, डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा निगेटिव, ऐसा. अब देखो ध्यान से देखो, जो डार्क बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड एज कोवैलेंट, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाला है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव की वजह से जो भी हो रहा है. अच्छा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ कहां पर होता है? फॉन. फॉन क्या है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. ट्रिक्स बता रहे हैं कि कैसे याद करके रख सकते थे. हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड इन फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ओनली. ठीक, ठीक है ना? तो स्टेटमेंट लिखो प्लीज. लिखो, लिखो. व्हेन हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड, when hydrogen is directly attached when hydrogen is directly attached to when hydrogen is directly attached to when hydrogen is directly attached to most electronegative element, most electronegative elements. मोस्ट की जगह मोर लिखता तो ज्यादा अच्छा था. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ब्रैकेट में लिख लिया फॉन. कॉमा के साथ होना चाहिए था, बट समझने वाली बात है. फॉन क्या है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. ठीक है, उसके बाद लिखो ब्रैकेट क्लोज. फॉन के बाद ब्रैकेट क्लोज. लिखो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू electronegativity difference, due to electronegativity difference, due to electronegativity difference of hydrogen and electronegative element, hydrogen and electronegative element, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से थे? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड electronegative elements, dipole is created, dipole is created dipole is created dipole is created. अरे बाबा,
dipole is created dipole moment is created dipole moment is created and and due to this dipole interaction due to this dipole interaction due to this dipole interaction bonding is formed bonding is formed which is called as hydrogen bonding. समझ में आ रहा है? दर्शन ने लिखा है कि सर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बॉन्डिंग क्यों है? अरे भाई, केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन ही क्या था? फर्स्ट वर्ड ऑफ डेफिनेशन बॉन्ड का कि दिस इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. बॉन्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. याद आया? इसलिए ये भी बॉन्ड होगा. मोड ऑफ ऑपरेशन इज डिफरेंट. वहां पे इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल था, यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है. जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में, तब ऐसा होगा. अब बोलो किसी को प्रॉब्लम है तो फिगर बनाओ जल्दी से. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वाटर का. अगर नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ूं, एग्जाम्पल और भी लूं. प्लीज नोट डाउन फास्ट so that I can move on next page. Noted? Yes, done. सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉटेड वाला है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्लीज डॉटेड वाला है. हाँ, यस, आ जाओ हेलो प्लीज. सर. यस, सर वो पिछले वाले डायग्राम में जो पॉजिटिव और निगेटिव साइंस थे वो किसके थे मतलब? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हो रहा है. व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? नहीं सर, कैन यू टेक ऑन द अर्लियर पेज? हाँ हाँ, किसकी वजह से तू सर जो बोल रहा ये है ना? नहीं नहीं सर, ये एस जैसा कुछ है ना, वो क्या है? क्या चीज? डेल्टा. ये जो डेल्टा. एस जैसी चीज है. ओके ओके डेल्टा. डेल. ओके एब्सोल्यूट सर. पॉजिटिव को निगेटिव नहीं है. सिर्फ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डेंसिटी शिफ्ट हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं. इसका मतलब है कि डाइपोल मोमेंट हमारा सही से क्लियर नहीं हुआ तुम्हारा. डाइपोल मोमेंट जब मैंने पढ़ाया था तो सर, सो मॉलिक्यूल्स बॉन्डिंग टू फॉर्म व्हाट, मतलब अबिदा, सर आदित्य. वो एटम्स बॉन्ड करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स बॉन्ड करने के बाद क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बना करके कुछ अलग कंपाउंड या मॉलिक्यूल नहीं बना रहे हैं. बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन वाटर इज इन लिक्विड इन नेचर. दे आर क्लोज टू ईच अदर. CO2 में इंटरेक्शन नहीं होता है, इसलिए वो लिक्विड नहीं होता है. तो इन सभी से तो यू कैन एक्सप्लेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड. ओके सर, मतलब और कुछ नहीं बनता, सिर्फ वो ही नहीं, रहता है? कोई एक्स्ट्रा मॉलिक केमिकल सब्सटेंस नहीं बन रहा है. वाटर ओके विल सर. रिमेन एज वाटर. Okay, sir. ओके, ठीक है, आ जाओ. सपोज यू आर हैविंग HF. ये देखो,
है ना। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अट्रैक्ट किया, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा निगेटिव। एनी प्रॉब्लम प्लीज? नहीं है तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ टू टाइप्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ टू टाइप्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ टू टाइप्स, लिखो प्लीज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ टू टाइप्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ टू टाइप्स। नहीं दर्शन, सिर्फ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में होगा क्योंकि क्लोरीन का साइज इज लार्जर। फर्स्ट लिखो, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मोस्ट ऑफ द टीचर गैस लॉज में पहले दिया है, पहले ही पढ़ा देते हैं। तो अगर मुझे ढंग से नहीं पता रहेगा तो सब गड़बड़ सड़बड़ रहेगा, ऐसे उल्टा सीधा। सिर्फ पढ़ना इज नॉट द, सिर्फ पढ़ना बोल दूं इज नॉट द सॉल्यूशन। सेकंड लिखो, इंट्रा मॉलिक्यूलर, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हो जाए तो फर्स्ट हेडिंग डालो। फर्स्ट हेडिंग डाला तुमने, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आर्या क्यूब समझ में आ रहा है? किसी को ऐसा लग रहा है क्या कि पता नहीं क्या चल रहा है? तो मैंने फर्स्ट हेडिंग लिखा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अबिदा बोल रही है नो सर, नहीं समझ में आ रहा है। चलो भाई, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अच्छा समझ में आ रहा है। तो इंटर, देखो वर्ड को समझो, इंटर और इंट्रा। अब ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस वगैरह में देखने और सुनने को मिलेगा, पूरी केमिस्ट्री में। तो अब ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट इट। तुमको मैं बोल दूं कि पुणे में कंपटीशन होने वाला है, मैंने वर्ड दिया इंटर स्कूल। क्या वर्ड दिया नाम? इंटर स्कूल। जिस स्कूल में तुम पढ़ता है, पता चला उस स्कूल में खेलने वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग थे और 11 की क्रिकेट की जगह पर, 11 लोगों की जगह पर पता चला कि 50 लोग बड़े अच्छे खेलते थे। अब सब बोल रहे हैं मैं जाएगा, मैं जाएगा, मैं जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, स्कूल में ही हमने टीम बना दिया। स्कूल के अंदर ही हमने क्या किया, 10 टीम बना दिया। 10 टीम बनाने के बाद स्कूल के अंदर ही कंपटीशन करा दिया। और मैंने वहां से टीम निकाला था जो स्कूल के अंदर, स्कूल के अंदर एक ही, सपोज 11th क्लास के तूने 10 टीम बनाया
तो जो स्कूल के अंदर जो टीम सबसे अच्छी जाएगी, या उसमें से मैं क्या किया, अच्छे अच्छे लोगों को ले लिया, that is called as intra school. That is called as intra school. इंट्रा मतलब विद इन। अब सारे स्कूल्स ने मिल करके क्या भेज दिया, टीम भेजा। तो नाउ सारे स्कूल्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एज इंटर स्कूल। इंट्रा एंड इंटर सेम थिंग इज हियर आल्सो। इंटर का मतलब था कि मैं टू डिफरेंट और सेम, टू डिफरेंट और सेम बट टू और मोर देन टू लिया, टू और मोर देन टू लिया। ये देखो, चाहे सेम लिया और डिफरेंट लिया। सपोज मैं NH3 और HF ले लूं, तो क्या होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, सॉरी इतना मोटा हो गया, हाँ, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच्ड, फ्लोरीन हाइड्रोजन। तो आइडर टू सेम और डिफरेंट, मैंने बोला टू, जैसे ही टू वर्ड लिया, मोर देन वन विल बी इंटर। विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा होगा, देन इट इज इंट्रा। तो अभी ऑल एग्जांपल्स आर, इवन दिस वन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इंटर। क्यों, टू सेम मॉलिक्यूल्स, अब चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, ऐसा। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन प्लीज। लिखो, व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अकरिंग, when hydrogen bonding is occurring, when hydrogen bonding when hydrogen bonding is occurring, when hydrogen bonding is occurring, when hydrogen bonding is occurring between two or more than two, between two or more than two, between two or more than two same or different molecules. Sir, can you repeat? When hydrogen bonding is occurring between two और more than two, हो गया, उसके बाद सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मतलब टू सेम और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, हाँ, तो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अकरिंग बिटवीन टू और मोर देन टू, कॉमा लगा के चाहो लिखो चाहे जैसे भी लिखो, टू के बाद सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, देन इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बिल्कुल होगा ना श्रावणी, बिल्कुल होगा। सर स्पीक सॉफ्टली एंड माइक, मुझे बोल रहे हैं हम लोग, मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ क्या? वेदांग बोल हाँ रहे हैं। सर, थोड़ा सा तेज बोल रहे हो।
अरे यार, कभी कोई बोलता है सुनाई नहीं दे रहा है, कभी बोल रहे हैं बहुत तेज बोल रहे हैं। सर आपने वो बाकी सबको बोला। अच्छा, बाकी सब लोग पीछे से बात कर रहे हैं क्या? मैं सबको म्यूट कर दूं क्या? हाँ या ना? हाँ सर। नहीं सर, ये ठीक। आ, ये लो, म्यूट कर ही दिया ले बेटा। अच्छा, मुझे लगा कि मैं लाउड था। चलो भाई, प्लीज राइट डाउन एग्जाम्पल। प्लीज राइट डाउन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3। याद रहे, सिर्फ नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन, सभी जगह नहीं होगा बेटा। सभी लोग अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हैं एडमिशन के लिए। So this is intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding। तुम ऐसा भी ले लो, अल्कोहल। किसी ने बोला सर अल्कोहल और वाटर के बीच में होगा क्या? बिल्कुल होगा। इसीलिए अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। मुझे बताना है क्या किसी को कि वाटर में अल्कोहल डिसॉल्व हो जाता है? आई थिंक दिस इज यूनिवर्सल, सब लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये ज्ञान बहुत पहले से लोगों को होता है। केमिस्ट्री नहीं आती रहती है, बट फिर भी पता रहता है कि अल्कोहल डिसॉल्व होता है वाटर में, है ना? बोलो भाई, जल्दी से नोट करो। श्रावणी स्क्वायर, एक ही श्रावणी दिख रही है। तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। यस, डन, वेरी गुड। चलो भाई, ये सब सब ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो नेक्स्ट वन प्लीज। ये बहुत यूज का है, हाँ? बहुत काम की चीज है भाई। नेक्स्ट हेडिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट वन, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी मैंने बोला इंट्रा, इंट्रा मतलब विद इन। विद इन कैसे? ये लो, इसका क्या नाम है, कोई बताएगा क्या? बोलो। मोस्ट ऑफ द लोग भूल गए। फिनॉल, फिनॉल, वेरी गुड। तो अगर तुमने यहां पे रख दिया फिनॉल,
ये देखो विद इन द मॉलिक्यूल बना करके रख रहा है। ओके, ऐसा। ये बहुत दूर पे डिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए ये नहीं बनाएगा। मतलब दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो मेटा पैरा। मेटा और पैरा पर नहीं बनाएंगे। क्यों? बहुत दूर पे हो जाएंगे। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? मतलब यहाँ पे नया मॉलिक्यूल बन जाता है? नहीं, बिल्कुल नया मॉलिक्यूल नहीं है। दिस इज नॉट नया मॉलिक्यूल। ठीक, अभिदा, कोई नया मॉलिक्यूल नहीं बना है। दिस इज नथिंग बट ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल। दिस इज ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऐसा। अगर तुम इसी पर NH2 रख दो, बनाएगा। इसी पर तुम NH2 रख दो, CH3 रख दो, नहीं करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्रॉस का मतलब नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई नया मॉलिक्यूल नहीं है। दिस इज जस्ट इंटरेक्शन। दिस इज जस्ट इंटरेक्शन बिटवीन फ्लोरीन। ओके, तो लिख लो डेफिनेशन प्लीज। प्लीज डेफिनेशन लिखो। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज when hydrogen bonding is when hydrogen when hydrogen bonding is occurring 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 within the molecule 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 then it is called as then it is called as intramolecular hydrogen bonding. Then it is called as intramolecular hydrogen bonding. Then it is called as intramolecular hydrogen bonding. ठीक, और ये रहा एग्जाम्पल। हाँ,
ओनली 3 एग्जाम्पल नहीं, कितने भी हो सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है यहाँ कौन कौन से ग्रुप लगाते जाओ, कितने भी हो सकते थे, ये लो, ठीक है ना। NH2 फ्लोरीन के साथ ले लो, NH2 COOH के साथ ले लो, ये लो भाई, जिसमें ऑक्सीजन वगैरह रहेंगे वो बनाएंगे, ऐसा। ओके, हाँ बोलो वेदांग, बोला एक डाउट है, इसका नाम चिलेशन भी बोला करते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। क्या वर्ड दिया, चिलेशन, लिख लो, इंट्रा मॉलिक्यूलर वाले को चिलेशन। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले को हाँ सर, वो सबसे नीचे वाला है ना, हाँ वो उसमें दोनों साइड में बॉन्डिंग होगा ना, हाइड्रोजन वाला। हाँ हो सकता है, इसका उसके साथ, उसका उसका उसके साथ, हाँ वैसे मतलब। किसी का किसी के भी साथ हो सकता है, ठीक। चलो आ जाओ भाई, नाउ द नेक्स्ट वन। अच्छा पीछे भी जाओ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रैकेट में लिखो एसोसिएशन, क्या नाम दिया, एसोसिएशन, और चिलेशन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। नहीं नहीं नहीं, चैत्राली कहीं पर भी हो सकता है, ले एसोसिएशन, तो ये हो सकता है ना इधर भी, सिर्फ बेंजीन में किसने बोल दिया, ठीक है ना। अब सही है चैत्राली। सर अगर 6OH, क्या क्या लिख रहे हैं, हाँ सब एक दूसरे को क्या करते रहेंगे, अट्रैक्ट करते रहेंगे, बिल्कुल सही बात है भाई, जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उतना स्ट्रांग होता जाएगा, बस ये समझ ले। बोले इंटर और इंट्रा एक साथ हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, बट इंटर वाला इज मोर प्रेफरेबल, बताते हैं, लिख लो अगर ऐसी बात है तो। इंटर वाले में जाओ, इंटर वाले में जा, ये देखो, विच वन इज हैविंग मोर सरफेस एरिया, इंटर या इंट्रा, इंटर या इंट्रा। प्रणव इज सेइंग इंटर, इंटर इंटर, वेदांग इज इंटर, सब लोग इंटर, बिल्कुल सही है। इंटर वाला क्यों, उसमें पता नहीं कितने 10 20 40 50 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दे विल ज्वाइन विथ ईच अदर, दे विल ज्वाइन विथ ईच अदर, तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, इधर देखो सभी लोग, फिर से नोबडी विल राइट, क्योंकि दिस विल बी यूज्ड इन थ्रू आउट द केमिस्ट्री। अब एक का सरफेस एरिया इतना बड़ा है
और एक का सरफेस सिर्फ इतना बड़ा है। दोनों को 50 किलो जूल हीट दे करके हीट करो, कौन जल्दी से पहले मेल्ट हो जाएगा, छोटा वाला या बड़ा वाला? दोनों को हीट करना स्टार्ट करो, कौन पहले मेल्ट बॉईल हो जाएगा? सेकंड वाला। मतलब जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर, है ना? अरे नहीं रे भाई वेदांग, तू क्या आदमी है? मैंने तेरे सामने दिया इंट्रा का ये एग्जाम्पल, कहाँ साइक्लिक है ये? कहाँ पे ये साइक्लिक है बता? चलो लिखो, इंटर वाले में लिखो, इंटर वाले में लिखो, इंटर वाले में प्लीज, इंटर वाले में लिखो। लिखो सरफेस एरिया सरफेस एरिया सरफेस एरिया ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, surface area of intermolecular hydrogen bonding, surface area of intermolecular hydrogen bonding, surface area of intermolecular hydrogen bonding is larger, surface area of intermolecular hydrogen bonding is larger than intramolecular hydrogen bonding. इसको इंपॉर्टेंट लिख करके रख लो, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोले उसको जरूर रखना चाहिए। तुम लोग चाहो तो नीट 2020 का पेपर उठा करके देख लो, जितने भी चैप्टर हमने कराए हैं उस चैप्टर के प्रॉब्लम्स तुम उठा कर देखोगे, सिमिलर प्रॉब्लम्स आई हैव डन इन द क्लास। चलो भाई, इंटर एंड इंट्रा, स्टिल इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो, सो लेट अस मूव अहेड प्लीज। अब तुम लोग मुझे ये बताओ, CH3 CH2 OH क्या बनाएगा, इंटर या इंट्रा? इंटर या इंट्रा? बोलो, इट विल फॉर्म इंटर और इंट्रा। तो ये देखो, ये डॉटेड इंट्रा बना रहा है। किसी को प्रॉब्लम है क्या? एनीवन इज हैविंग डाउट? दर्शन इंट्रा आ रहा है, सब लोग इंट्रा 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 इंट्रा, और डाउट भी नहीं है। तो अगर डाउट नहीं है तो सब लोग रॉन्ग है, अगर डाउट नहीं है तो सब लोग रॉन्ग है। नीचे का भी बना दे वेदांग, ये ले तेरा मन, कहीं का भी बनाए। तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। अब प्रॉब्लम इज वाई, पूरी क्लास रॉन्ग है, पूरी की पूरी क्लास रॉन्ग है। तो ये जो तुम देख रहे हो ना बेटा, मैं इसको रब करने से अच्छा बना दूं ऐसा कि रॉन्ग है, ठीक? अब प्रॉब्लम इज वाई। एक चीज ध्यान से सुन ले,
जो तू किसी से भी पूछ ले, 99% तुम्हारे फ्रेंड्स रॉन्ग बताएंगे, 99.99%। हाइड्रोजन जिससे अटैच्ड है, जिससे अटैच्ड होने वाला है, हाइड्रोजन विच इज अटैच्ड, विच इज ऑलरेडी अटैच्ड, हाइड्रोजन from which it is going to attached, both must be found, both must be found। हाइड्रोजन जिससे अटैच्ड है, जिससे अटैच्ड होने वाला है, both must be found, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। हाइड्रोजन from which it is already attached, हाइड्रोजन from which it is going to attached, both must be फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब देखो, जो तुम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया, हाइड्रोजन किससे अटैच्ड है? बोलो। कार्बन। किससे अटैच्ड होने वाला है? ऑक्सीजन। कार्बन इज नॉट फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कार्बन इज नॉट इन फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब समझ में आया? निदिता, वेलोसिटी क्या है भाई? बोलो, अब समझ में आ गया क्या? चाहो तो लिख लो कहीं पर, क्योंकि अभी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होना है, फिर से वहां पर भी रॉन्ग करोगे, मुझे पता है। इतना बताने के बाद भी लोग गलत करते हैं। ठीक, साक्षी बोल रहे हैं, फिर से एक्सप्लेन करिए सर, फिर से देख। ये हाइड्रोजन को देख, पकड़, किससे अटैच्ड है? कार्बन से। किससे अटैच्ड होने के लिए जा रही है? ऑक्सीजन से। जिससे अटैच्ड है वो, जिससे अटैच होने जा रहा है वो, बोथ मस्ट भी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ ले कि तेरे पापा के पास 10 CR रुपीज है, करोड़पति है तू। अब तूने क्राइटेरिया लगा दिया कि तेरी जिससे शादी होने वाली है वो भी करोड़पति ही होना चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं। वैसा टाइप का है, जिससे अटैच्ड है वो, जिससे अटैच होने वाला है वो, बोथ मस्ट भी क्या होना चाहिए? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब समझ में आया क्या? अब तो अब सबको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये देखो, जब अपने पे आती है तो समझ में आता है, पैसे से सबको समझ में आता है। भाई राइट वाला हाइड्रोजन किससे अटैच्ड होगा? दूसरे मॉलिक्यूल से ना, अपने ही मॉलिक्यूल से कैसे अटैच्ड हो जाएगा? क्या पूछता है, कभी सोचा भी तो कर। तो ये क्या बनाएगा? This will always form. Who will tell me? This will always form. This will always form intermolecular hydrogen bonding. और इसमें वाटर डाल दो तो और भी अच्छा। तो वो तो इंटर होगा ही होगा एनी टाइम, बिकॉज यू आर टेकिंग 2 मॉलिक्यूल्स। सो इंटर एंड इंट्रा, फिर से ध्यान से सुन ले, जिससे अटैच्ड होने वाला है, जिससे अटैच्ड है, बोथ मस्ट बी इलेक्ट्रोनिगेटिव। अरे सब लोग मेरी क्लास में बैठ करके कोई मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में लिखते रहते हैं अपने अपने लैंग्वेज में। नहीं है, मराठी में लिखो, उसमें क्या है? कौन पढ़ने के लिए तेरा नोटबुक? ठीक, जिससे मैं कंफर्टेबल हूं उसको लिख लेना चाहिए। चलो नेक्स्ट वन प्लीज। नेक्स्ट वन प्लीज। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन।
नेक्स्ट वन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लास्ट स्लाइड 1 मिनट के लिए चाहिए। जिन्होंने नोट कर लिया है वो लिख सकते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब सोच, इतना दिमाग खराब करने के बाद हम लोग अब आ रहे हैं इसको, इसीलिए मैंने पहले नहीं पढ़ाया था। जितना ज्यादा एक्सपोजर होता जाएगा उतना ज्यादा केमिस्ट्री समझ में आएगा। चलो, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या है अभी देखा तुमने। डाइपोल तो कहीं पर भी जनरेट हो सकता है। Cl is more electronegative than hydrogen. NH3, NH3 में भी क्या है, डाइपोल है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए फॉन चाहिए, फॉन। तो अब इसका जो भी हो, बट एक रिजल्टेंट तो होगा। अब मैं डायरेक्ट रिजल्टेंट लिख रहा हूं बिकॉज दिस इज पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज पोलर मॉलिक्यूल। तो जब भी तू पोलर मॉलिक्यूल लेगा देयर विल बी डाइपोल। अगर डाइपोल है तो, अगर डाइपोल है तो अगर डाइपोल है तो तू NH3 का ही मॉलिक्यूल ले ले। पूरा मॉलिक्यूल के अंदर क्या बचे एक बैग में, NH3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सेकंड मॉलिक्यूल PCl3 ले ले। अगर याद हो, कोई मॉलिक्यूल पोलर नॉन पोलर कैसा कैसे पता करता था, स्ट्रक्चर से। एंड नॉर्मली लोन पेयर हुआ तो, मैंने बोला नॉर्मली नॉट ऑलवेज, तो इट इज पोलर इन नेचर। तो जहां पर भी पोलर होंगे मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स आपस में ही दे विल हैव डाइपोल 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 इंटरेक्शन। एनी प्रॉब्लम प्लीज, एनी प्रॉब्लम प्लीज, एनी प्रॉब्लम प्लीज। नो, तो लिखो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लिखो। लिखो व्हेन पोलर मॉलिक्यूल्स, when polar molecules, when polar molecules are taken, when polar molecules are taken, then there will be dipole in the molecule, then there will be dipole in the molecule, then there will be dipole in the molecule. Then there will be dipole in the molecule, and
and there will be dipole interaction. There will be dipole interaction then there will be dipole interaction between the molecules. There will be dipole. There will be dipole interaction. Then there will be dipole interaction between the molecules. ठीक, एग्जाम्पल लिख लो, NH3 HCl, तो मैं लिख सकता था किसका, HCl कॉमा NH3 कॉमा HF H2O PCl3 H2S। कुल मिलाकर के जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था ना, लिख लिया एग्जाम्पल। वेरी गुड, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, आयोन डाइपोल इंटरेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग, आयोन डाइपोल इंटरेक्शन। आयोन डाइपोल इंटरेक्शन। आयोन डाइपोल इंटरेक्शन। आयोन डाइपोल इंटरेक्शन। देखो वर्ड से ही क्या बोल रहा है, वर्ड को पकड़ो, डाइपोल और आयोन। तो जब कोई भी आयोन पोलर मॉलिक्यूल में रहेगा तो, फॉर एग्जांपल वाटर, ये डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा निगेटिव हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट साइड में होगा। ये देखो डेल्टा निगेटिव कहां पर है, डेल्टा निगेटिव कहां पर है, ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन का निगेटिव डेल्टा निगेटिव, ऑक्सीजन का डेल्टा निगेटिव एंड सोडियम का पॉजिटिव। अब तुमको लग रहा है फिर Cl कहाँ गया, ये लो Cl, इसीलिए तो डिसॉल्व होता है क्या, वाटर में NaCl। ठीक, हाँ या ना, ये समझ में आया क्या प्लीज। यस,
तो पहले लिख इसको ड्रॉ कर लो, फिर मैं लिखवा देता हूं प्लीज। इसको लिख लो जल्दी से, नोट डाउन फास्ट। नोट कर लिया सबने? यस, नोट कर लिया, वेरी गुड। चैत्राली बोल रहे हैं सर फिर से समझाएंगे क्या? यस, क्यों नहीं। मैं ये बोल रहा हूं, सपोज तूने वाटर में क्या डिजोल्व कर दिया? NaCl। NaCl में डिजोल्व क्यों हुआ वो देखो अब। क्योंकि पहला, वाटर इज पोलर इन नेचर। पोलर का मतलब क्या हो गया? डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव, या एब्सोल्यूट पॉजिटिव एब्सोल्यूट निगेटिव। बट यहाँ पर एब्सोल्यूट पॉजिटिव एब्सोल्यूट निगेटिव नहीं है वाटर में, सो इट विल फॉर्म डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव। NaCl is polar in nature. Why polar? Direct Na plus Cl minus, due to which it will break into the water. अब वही NaCl मैंने बताया था तुमको, अगर वही NaCl तुम एयर में रखो, जितने डिस्टेंस पर Na प्लस Cl माइनस वाटर में है उतने ही डिस्टेंस पे एयर पे रखेगा, तो वो इमीडिएटली क्या कर लेंगे? Na प्लस Cl माइनस मिलकर के NaCl बना लेंगे। लेकिन वाटर में वो फिर से NaCl नहीं बना रहे हैं, मतलब प्रेसिपिटेट नहीं हो रहे हैं। ऑल आयंस आर सेपरेटेड वन। प्रॉब्लम इज वाई, क्योंकि उनके बीच में अब देखो ये वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इट विल कंटेन डेल्टा नेगेटिव। तो एब्सोल्यूट पॉजिटिव चार्ज इज ऑन सोडियम and delta negative charge on oxygen. Delta negative charge on oxygen, जिसकी वजह से there will be interaction, and that interaction is called as ion dipole interaction. ठीक, अब बोलो। आई थिंक अब समझ में तो आया होगा। Yes, thank you, thank you. So please write down definition. Please write down definition. Please write down definition. लिखो, लिखो। When cations or anions are present in when cations or anions are 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 present in polar solvent, when cation or anion when cation or anion present in
present in present in present in any polar solvent any polar solvent, then then there will be interaction between 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 delta positive sorry then there will be interaction between dipoles then there will be interaction between dipole then there will be interaction between dipole of there will be direct interaction of dipole and positive or negative ion positive or negative ion positive or negative ion which is called as ion dipole interaction which is called as ion dipole interaction. ठीक, जल्दी से फिगर बना लो, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। डन, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो। नेक्स्ट हेडिंग अभी क्या क्या हो गया? डाइपोल डाइपोल, आयोन डाइपोल। नेक्स्ट लिखो इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इंड्यूस्ड क्यों बोला? इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड का मतलब ही क्या होता है? तुमने कुछ रखा, अभी तुम रब करो, स्केल को रब करो, स्केल के ऊपर चार्ज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड चार्ज। बिल्कुल वैसे ही है यहां पर। यहां पर देख लो, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड, जल्दी जल्दी लिखो, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तुमने अगर यहां पर पोलर मॉलिक्यूल लिया और यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये सपोज पोलर और ये कैसा है? नॉन पोलर। तो इसकी वजह से इसके ऊपर जो डाइपोल इंड्यूस हो जाए उसको बोलना है ना? तो प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन फर्स्ट। लिखो when when polar molecule when polar molecule when polar molecule are placed with
when polar molecule या molecules are placed when polar molecules are placed with non-polar molecules with non-polar molecule, then 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 induced dipole then induced dipole is then induced dipole is generated then induced dipole is generated then induced dipole is generated induced dipole is generated induced dipole is generated which is called induced dipole is generated and and force of attraction and force of attraction between 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 force of attraction between dipole and induced dipole is called as dipole and induced dipole force of attraction between dipole and induced dipole is called as induced dipole interaction is called as induced dipole interaction ठीक कोई प्रॉब्लम is there any problem please till now नहीं है नहीं है तो हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं